नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं गौरव वाजपेयी। दिल्ली में पुलिसिंग व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, लोगों के लिए ज़्यादा उसे पहुंच के लिए बनाने के लिए एलजी ने एक बार फिर से कदम उठाया है और अब दिल्ली के थानों में एक बार फिर से आपको थाना दिवस होते हुए दिखाई देंगे। इस मामले में क्या कुछ जानकारी है हम अपने साथी आदित्य पांडे से जानते हैं। आदित्य जी, क्या कुछ है कि थाना दिवस को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है? देखिए, थाना दिवस जैसी जो ये प्रोसेसिंग है, ये दिल्ली में पहले भी थी व्यवस्था, ये नई नहीं है। लेकिन 2023 में दिल्ली के जो कमिश्नर हैं, अचानक जो है बताया जाता है कि उन्होंने इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। लेकिन दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह संधू, वो ना केवल जो है पुलिसिंग को लेकर के बल्कि दिल्ली के ढांचागत स्वरूप को बदलने के लिए तमाम प्रयास जो है जब से आए हैं वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। उन्हीं एक प्रयोगों में से ये एक है कि थाना दिवस जैसी व्यवस्था को उन्होंने फिर से शुरू किया है। दिल्ली के सभी थानों में जितने भी थाने हैं वहाँ पर शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 4 घंटे तक थाना दिवस आयोजित किया जाएगा। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थाने का इंचार्ज होता है एसएचओ, लेकिन थाना दिवस पर जन सुनवाई होगी। उस जन सुनवाई का जो नेतृत्व करेंगे वो एसीपी और ज्वाइंट सीपी जैसे मतलब बड़े अधिकारी जो है उसकी कमान संभालेंगे। एसएचओ को जो है व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी जन सुनवाई के लिए जो लोग आएंगे, आम लोग, वहाँ पर उनके बैठने का इंतजाम करें, पानी की व्यवस्था करें, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और थाने में जिन लोगों की शिकायतें आती हैं उन शिकायतों को जो है किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो सारी व्यवस्था करने का जो काम है वो एसएचओ को दिया हुआ है। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से थाना प्रभारियों को लेकर के आम जनता शिकायत ट्विटर पर भी एक्टिव रहती है, लगातार शिकायतें आती कि उन्होंने सुनवाई नहीं की उनकी, या शिकायत दर्ज नहीं की, या समुचित व्यवस्था से उनको जो है उनका निस्तारण नहीं किया गया उनकी समस्या का, तो क्या ये उस तरीके से देखा जाए कि उच्च अधिकारियों को बिठाला जा रहा है? बिल्कुल, ये एलजी का सख्त जो निर्देश था, पहले उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को उन्होंने निर्देशित किया और उसके बाद कमिश्नर ने प्रॉपर इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की हुई है जो सारे थानों को, सारे जो है डीसीपी के ऑफिसर्स को, जो है सारे अधिकारियों को, पर्सनली भी जो बड़े अधिकारी हैं ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के, उन सबको ये एडवाइजरी आज ही जो है संडे को भेज दी गई थी। और ये कहा है उसमें कि मतलब कहीं ना कहीं एलजी को ये बात पता चली होगी कि एसएचओ के स्तर पर जो है जो लोगों की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं कई बार होता है कि कई छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं, उनको जो है वो ढंग से नहीं सुना जा रहा था, जिसके बाद आखिरकार फिर से थाना दिवस और थाना दिवस पर बड़े अधिकारियों को जो है उस जन सुनवाई का नेतृत्व करने का निर्देश ये मिला है। अब इसमें जो है क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ कोई समस्या हुई, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऑनलाइन कहीं शिकायत नहीं दर्ज करा पाते हैं, वो लिखित में भी शिकायत नहीं दर्ज करा पाते हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि वो अगर जन सुनवाई में शामिल होते हैं तो पुलिस के वो जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो उनकी जुबानी शिकायत को पहले तो सुनेंगे और उसको उसी यथास्थिति में ही उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर वो समस्या वहाँ समाधान करने के योग्य नहीं हुई या वहाँ नहीं उसका समाधान हो पाया तो फिर वो राइटिंग में जो है वो समस्या दर्ज की जाएगी और फिर पुलिस के अधिकारी उसको जमीन पर उतरेंगे उसके समाधान के लिए। जैसे 2023 में दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था थी, यानी कि राकेश अस्थाना जब जो है कमिश्नर हुआ करते थे उस समय पर ये व्यवस्था थी। तो 2023 से लेकर 2026 तक क्या कुछ बदलेगा, क्या उद्देश्य बदलेगा और क्या परिणाम बदलने की जो है संभावना है? देखिए, इसमें मैं बता दूं कि जो दिल्ली मतलब पुलिस कमिश्नर का जो निर्देश है उसी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जो बीट इंचार्ज हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने बीट एरिया में वो जाएं, एक एक व्यक्ति से जाकर मिलें और उनको बताएं, जो है मतलब एक एक व्यक्ति से तो मिलने का मतलब ये कि उसमें आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व किया गया है, जो मार्केट के जो एसोसिएशंस हैं उनसे वो मिलें बीट इंचार्ज, उनको बताएं कि हम हर सैटरडे को ये व्यवस्था फिर से थाना दिवस वाली व्यवस्था फिर से हम शुरू कर रहे हैं और आप अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करिए कि वो शनिवार को जो है 10 बजे से 2 बजे के बीच जन सुनवाई में कोई भी तकलीफ है पुलिसिंग से जुड़ी हुई उसको लेकर के वहाँ आ सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव जो है, अच्छा 2023 में चूंकि आप बता रहे हैं कि राकेश अस्थाना उस समय दिल्ली पुलिस के आयुक्त थे, उन्होंने क्यों इसको बंद किया, ये पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी। उत्तर प्रदेश में और बाकी कई राज्यों में जो है आज भी थाना दिवस जैसी व्यवस्था है।
इसके अलावा मंगलवार को जो है एसडीएम स्तर की जन सुनवाई तहसील होती है, दिवस होता है। तहसील दिवस पर जो है एसडीएम स्तर की जन सुनवाई होती है। दिल्ली में भी जन सुनवाइयाँ हो रही हैं, जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई हैं जन सुनवाई हो रही है। इवन जो है ऑनलाइन जन सुनवाई के लिए पोर्टल बनाए गए हैं, तमाम तरीके की मतलब लोगों की समस्याओं को, पब्लिक ग्रीवेंसेस को जो है टैकल करने का ये तमाम टेक्निकली और वैसे मैनुअली भी कैसे इन समस्याओं का समाधान हो। और मुख्यमंत्री कई बार इस चीज़ को बड़े जो है उससे कह चुकी हैं, मतलब सख्त लहजे में, कि जन सुनवाई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसको अधिकारी समयबद्ध तरीके से पहले ही उसको नोट डाउन करें, श्रेणीवार कौन बड़ी है कौन छोटी है, और अलग अलग विभागों की समस्याएं उसी तर्ज उनको जो है मतलब समय से दूर किया जाए, सब सुलझाया जाए। अब ये व्यवस्था जो है, चूँकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनके अधीन जो है दिल्ली पुलिस नहीं आती है, दिल्ली पुलिस जो है एलजी के अधीन आती है। तो अब एलजी के स्तर पर जो है दिल्ली पुलिस की पुलिसिंग जो सर्विस है उसमें सुधार के लिए ये थाना दिवस जैसी व्यवस्था को फिर से शुरू किया जा रहा है, और उम्मीद है कि इसमें सुधार आएगा। थोड़ा सा सुधार कर दें कि राकेश अस्थाना के समय तक ये जो थाना दिवस की व्यवस्था है वो चालू थी, उसके बाद आने वाले पुलिस आयुक्तों ने इस पर रोक लगाई थी। तो उत्तर प्रदेश की तरह थाना दिवस एक बार दिल्ली में भी शुरू होगा, जो कोशिश है कि आम जनता को दिल्ली पुलिस के नज़दीक लाया जा सके। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से जो आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको बखूबी सुन सके, उन्हें समझ सके और उनका निराकरण कर सके। दिल्ली और दिल्ली के अपराध से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं गौरव वाजपेयी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।